हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है इंग्लिश ग्रामर का डे 3। ठीक है, तो डे 1 में आपने सेंटेंस देखा है, डे 2 में अपने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस देखा है, और आज हम लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो डे 3 आपके लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे आप बड़े एग्ज़ाम की यूपीएससी, एसएससी या फिर बैंक या फिर आरबीआई, रेलवे, एनडीए, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको पता होगा कि इंग्लिश कितनी इम्पॉर्टेंट है। और जब इंग्लिश इम्पॉर्टेंट होती है तो उसको बेसिक से पढ़ना हमारे लिए कर्तव्य बन जाता है। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो डे 3 में आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो डे 3 में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि चैप्टर 2। ठीक है, चैप्टर 2, क्योंकि चैप्टर 1 तो हो गया था। चैप्टर 1 का मैंने 2 सेपरेट वीडियो बनाया है, ठीक है, आप एक बार देख लेना। चलो, तो डे 3 में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, यानी कि शब्द भेद। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। इंग्लिश ग्रामर में कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। फिर से मेरे साथ रिपीट करो, इंग्लिश ग्रामर में कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? 8 होते हैं। 8 होते हैं। 8 होते हैं। 8। ठीक है, ऐसे रिपीट। मेरे को कमेंट में बताओ कि इंग्लिश पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, इंग्लिश ग्रामर में कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। कमेंट में लिखो, जल्दी फटाफट लिखो, क्योंकि लिखोगे ना तो आपका दिमाग एक्टिव होगा, आपका दिमाग वर्क करेगा। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे क्यों भाई? तो इंग्लिश क्या है ना कि इंग्लिश, एवरी इंग्लिश वर्ड, जितने भी हमारे इंग्लिश वर्ड है वो किससे बिलोंग करता है? वो 8, जितने भी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, वो इन सबसे सबसे बिलोंग करता है, यानी कि रिलेट करता है वो, यानी कि वहीं से आता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखो, आप देखो, अंग्रेजी भाषा का प्रत्येक शब्द इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से किसी एक का हिस्सा होता है। यानी कि आप जितने भी इंग्लिश आप वर्ड देखोगे ना, वो सारे के सारे इन्हीं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच हम क्यों पढ़े भाई, ये भी तो इम्पॉर्टेंट है। यदि आप इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो इंग्लिश ग्रामर का लगभग 70%, कितना परसेंट? 70% भाग आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। इसलिए ग्रामर सीखने की शुरुआत हमेशा पार्ट्स ऑफ स्पीच से की जाती है। ठीक है, कई सारे आप बुक्स देखोगे कि ग्रामर कहीं से भी शुरू कर दिया जाता है, लेकिन समझ में नहीं आता। जब ये शुरू हो तो वो भूल जाते, वो शुरू हो तो ये भूल जाते, एक कोई रिलेशन ही नहीं रहता आपस में। तो कभी भी अगर आप इंग्लिश ग्रामर की तैयारी शुरू करो तो मेरा रिकमेंडेशन है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट करो, और उससे भी ज़्यादा डीप में जाओगे, बेसिक से जाओगे, तो सेंटेंस से शुरू करो। ठीक है, वीडियो की लिंक में डिस्क्रिप्शन, आई बटन या फिर प्ले लिस्ट पर आपको मिल जाएगा, ग्रामर मैराथन क्लास ऐसे करके आप उस पर जाके देख सकते हो। डे 1, डे 2, डे 3 ऐसे करके आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से रिवीजन नोट्स वगैरह बना सकते हो। क्लियर? नाउ अब देखते हैं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने देख लिया। अब कौन कौन से 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं भाई? ठीक है, उसका नाम भी तो जानेंगे। देखो, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है? 8 है। कौन कौन सा है? पहला तो है नाउन, उसके बाद प्रोनाउन। नाउन का मतलब क्या होता है? संज्ञा। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? सर्वनाम। ठीक है, उसके बाद क्या है? एडजेक्टिव, यानी कि विशेषण। उसके बाद क्या है? वर्ब, यानी कि क्रिया। उसके बाद क्या है? एडवर्ब, यानी कि क्रिया विशेषण। उसके बाद क्या है? प्रीपोजिशन, यानी कि संबंध बोधक वाक्य। उसके बाद क्या है? कंजक्शन, यानी कि समुच्चय बोधक वाक्य। उसके बाद क्या है? इंटरजेक्शन, यानी कि विषम बोधक। ठीक है, तो कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं मेरे साथ? चलो रिपीट करो, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। देखो, मैं अभी के अभी आपको याद करवा दूंगी, अभी के अभी। कैसे? देखो मेरे साथ ना याद करते चलो, क्योंकि देखो सोचोगे ना बाद में याद करेंगे, बाद में नोट्स बनाएंगे, तो बाद कभी फिर नहीं आता। ठीक है, चलो अब मेरे साथ ऐसे रिपीट करो, कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? ठीक है, कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? 8 होते हैं। इतना आपको पता है, मेरे को पता है, आपको पता है। ठीक है, चलो अब हम ऐसे बोलेंगे,
नंबर 1 है नाउन यानी कि संज्ञा, नंबर 2 है प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम, नंबर 3 है एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, नंबर 4 है वर्ब यानी कि क्रिया, नंबर 5 है एडवर्ब। पहले हम ना तोड़ तोड़ के याद करेंगे। नाउन प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन बोलो मेरे साथ, नाउन प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन 2 हो गया, ठीक है। एडजेक्टिव एडवर्ब, एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब, ठीक है। देखो एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब, एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब, ठीक है। क्या बोलोगे? एडजेक्टिव वर्ब, ठीक है, वर्ब एडवर्ब। ये तीनों कहीं ना कहीं सुनने में सेम सेम लग रहा है तो याद हो जाएगा। नाउन प्रोनाउन भी सुनने में सेम सेम लग रहा है तो याद हो गया। नाउन प्रोनाउन याद हो गया, एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब, एडजेक्टिव एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब। देखो मेरे साथ याद करोगे, याद अभी की अभी हो जाने वाली है, ठीक है। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं, मुझे अभी आपको याद करवाना है, याद, बाद के लिए कुछ भी मत छोड़ो भैया। नाउन प्रोनाउन क्लियर। कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है? 8। पहले तो हम ये लिख लेंगे, 8 है, ठीक है। कितना है? 8 है। अब इसमें से क्या है? नाउन, उसके बाद है प्रोनाउन, उसके बाद है एडजेक्टिव, उसके बाद है वर्ब, उसके बाद है एडवर्ब, ठीक है। ABAD ऐसे करके। तो नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब हो गया, यानी कि 5 हो गया। बचा कितना बाबू? 3। चलो 3 भी याद कर लेते हैं। प्रीपोजिशन कंजक्शन इंटरजेक्शन, सन 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 लास्ट में आ रहा है। प्रीपोजिशन कंजक्शन इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन कंजक्शन इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन कंजक्शन इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन कंजक्शन इंटरजेक्शन, ठीक है। तो क्या हो गया? याद हो गया। फिर से मेरे साथ रिपीट कर लो एक बार। चलो यहाँ पे मैं आपको रिवाइज करवा लेती हूँ। कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। नाम बता दो फटाफट। नाउन है, उसके बाद क्या है? नाउन प्रोनाउन, प्रोनाउन है, उसके बाद क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है, इसको एडजेक्टिव ऐसे लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है? वर्ब है, उसके बाद एडवर्ब है, उसके बाद है प्रीपोजिशन है, उसके बाद कंजक्शन है, उसके बाद इंटरजेक्शन है। हो गया नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजक्शन इंटरजेक्शन। तो हो गया ना 8। फिर से रिपीट मेरे साथ करो। नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजक्शन इंटरजेक्शन, ठीक है। चलो यहाँ पे फिर से एक बार देख लेते हैं रिवीजन। फटाफट रिवीजन करो, बाद के लिए मत छोड़ो, बाद कभी नहीं आता भैया, ठीक है। नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब, उसके बाद क्या है? प्रीपोजिशन कंजक्शन इंटरजेक्शन। हो गया। कितना हो गया? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा हो गया। चलो इसके बाद भी अगर किसी को याद नहीं होता है तो एक ट्रिक है, आई डोंट नो ये ट्रिक आप लेके काम करेगा नहीं करेगा। मेरे को तो बस अभी मैंने आपको याद करवा दिया, मुझे लगता है आपको याद हो ही गया होगा। याद हो गया ना? कमेंट बॉक्स पे यस या नो लिख दो मेरे को। अरे भाई यस ही लिखो, अभी तो याद किया आपने मेरे साथ, ठीक है। चलो इजी ट्रिक याद करने का क्या है? सबसे आसान तरीका है NPAVAPCI, जो मैंने अभी बताया। N फॉर नाउन, P फॉर पोजिशन, P फॉर प्रोनाउन, ठीक है, A फॉर एडजेक्टिव, B फॉर वर्ब और A फॉर एडवर्ब, P फॉर प्रीपोजिशन, C फॉर कंजक्शन, I फॉर इंटरजेक्शन। याद हो गया? चलो फिर से रिपीट करते हैं। कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? 8 होते हैं। कौन कौन सा होता है? नाउन होता है, उसके बाद प्रोनाउन होता है, सिर्फ प्रो लिख देंगे और नाउन में से बैठा देंगे, प्रोनाउन होता है। उसके बाद ये तो दोनों सुनने में सेम सेम लग रहा है, नाउन प्रोनाउन। अब 3 कौन सा चीज़ें सुनने में लग रहा है? एडजेक्टिव, उसके बाद वर्ब, उसके बाद एडवर्ब, क्योंकि तीनों भ कहीं ना कहीं आ रहा है। उसके बाद और 3 कौन सा है? प्रीपोजिशन, ठीक है, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, लास्ट में सन आ रहा है। क्लियर हो गया? तो देखा ना आपने, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजक्शन इंटरजेक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अच्छा तो लगेगा ही, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितना होता है? 8 होता है। नाम मैंने आपको याद करवा दिया। नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, ये जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है मैं उसका इंट्रोडक्शन दूंगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रैक्टिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस की आने वाली है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो पे।